Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. चिंगारी का टुकड़ा है। इमरान भाई, भाई, हेलो। यहाँ तो बहुत गड़बड़ चल रही है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? हाँ, वो सिद्दीक साहब जो हैं वो अपने वकील को लेके कमरे में गए हैं। आई डोंट नो व्हाट दे टॉकिंग अबाउट। एंड दैट चीप सोहा, बहुत चालाक है वो। उसके जख्मों पे मरहम लगा के उसके दिल में जगह बना रही है। तुम सदीक के पास क्यों नहीं हो? देखो इस वक्त नहीं है ये सब करने का और ना सब बातें करने का। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके, खुदा हाफिज। बाय। तुम्हें इत्तला तो मिल गई थी, फिर भी तुम। इत्तला तो मुझे उसी वक्त मिल गई थी, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी और मैं वहीं एयरपोर्ट पे बैठा रहा। पहली फ़्लाइट मिलते ही मैं यहाँ पहुँचा। जबरान, जबरान, ये डैड को क्या हुआ है?
डैड, डैड, डैड मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आओ बैठो। इतनी देर से तुम्हें ट्राई कर रहा हूं और तुम्हारा सेल भी ऑफ आ रहा था। वो जिब्रान की मम्मा का सोयम था ना, वहीं गई हुई थी। जिब्रान सदीक ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक का बेटा? हाँ, लेकिन आप उसे कैसे जानते हैं? नहीं डैड, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप मेरी जासूसी कराते हैं? क्यों करते हैं आप ऐसा? हरगिज़ नहीं। तो फिर ऐसा क्यों है कि आप मुझसे वाबस्ता हर शख्स को जानते हैं? टहनी को जानते हैं, हत्ता कि ये भी जानते हैं कि वो अच्छा लड़का नहीं है। और अब ये जिब्रान, अब ये भी बता दीजिए कि जिब्रान कैसा लड़का है? आपने तो पूरी फाइल बना रखी है ना। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? क्यों ऐसा तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी जासूसी करता फिरता हूं? मुझे क्या जरूरत पड़ी है? क्योंकि आपकी आदत है। आपने मम्मा के साथ भी यही किया था और अब मेरे साथ भी। I'm sorry डैड, मैं आपके पास मदद मांगने आई थी और आप I'm really sorry। निम्रा, I'm sorry डैड, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। और वैसे भी मैं जानती हूं कि आप क्या कहेंगे, इसलिए प्लीज तुम जानते हो सिद्दीक, ये 3 बच्चे जिन पर तुम अपनी जान देते हो, इनमें से एक बच्चा तुम्हारा नहीं है। क्या साफ है, इन 3 बच्चों में से एक बच्चा तुम्हारा नहीं। कब नहीं बताऊंगी, मैं मर जाऊंगी लेकिन ये नहीं बताऊंगी। तुम जानते हो सिद्दीक, ये 3 बच्चे जिन पर तुम अपनी जान देते हो, इनमें से एक बच्चा तुम्हारा नहीं है। जलील औरत, काश तू जिंदा बच जाती। खुदा की कसम तेरे बदन से एक एक रेशा अलग कर देता मैं। कतिया, डैडी, ये सब क्या है? तुम नहीं समझोगी। मगर डैडी, मैंने कहा ना, Leave me alone! Let's go! क्या बात है डैड, आप बहुत बदले बदले से दिखाई दे रहे हैं। आपका रवैया, क्या हो गया मेरे रवैये को? आप बहुत बदल गए हैं डैड। पहले आप
हमें देखते थे तो आपकी आंखों में चमक आ जाती थी और लपक के अब क्या हो गया आपको डैड? पल पल बदलते हालात बेटा इंसान को बदल देते हैं। तुम अब बच्चे नहीं रहे हो, जवान हो गए हो। बचपन की बातें बचपन में ही अच्छी लगती हैं। बचपन? क्या आप बात करते हैं डैड? 2 साल के लिए तो क्या था? 2 साल में बचपन इतना बदल जाता है कि इन्हें बाप अपने गले से लगाकर दुख भी नहीं शेयर कर सके। तुम क्या जानो दुख क्या होता है बेटा? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। मैं जानता हूं डैड, सुख की कोख से जन्म लेने वाला दुख जन्म लेकर कभी बाहर नहीं आता, अंदर ही अंदर सुरंग बनाता, नासूर बन जाता है। और मामा का दुख? तुम कुछ नहीं जानते बेटा। तो डैड मैं जानना चाहता हूं। क्या जानना चाहते हो? हर वो बात जिसका ताल्लुक मामा की मौत से है। दुर्दाना की मौत से कुछ नहीं जुड़ा हो बेटा, सब कुछ मेरी जिंदगी से जुड़ा। वो तो एक बार मर गई, मैं तो बार बार मरता हूं। जी जी के मरता हूं हर रोज हर पल। क्यों? ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। ऐसा क्यों होता है कि हम अपने तड़पाने वालों का दुख, उनका वार सह जाते हैं, उनको कुचल क्यों नहीं देते? क्यों का कोई जवाब नहीं होता बेटा, तुम नहीं समझ सकोगे। बस ये समझ लो कि क्यों का कोई जवाब नहीं होता। डैड होता है, हर क्यों का जवाब होता है। हर सवाल अपने जवाब को ढूंढता है और हर जवाब अपने सवाल का तसलसल होता है। मामा क्यों मर गए, इस क्यों का भी एक जवाब। आप क्यों बदल गए, इस क्यों का भी कोई जवाब होगा। तो जाओ जवाब तलाश करो। वही तो कह रहा हूं। क्या आप बता सकते हैं कि मामा को मरने की क्यों जल्दी थी? इसी बात ने तो मुझे परेशान कर रखा है। खुशकिस्मत औरत थी, मर्जी की मौत मर गई, जैसे चाहा वैसे चली गई, जो करना चाहा कर गई। आप दुखी हैं? मुझे तो नहीं लगता कि आपको कोई दुख हुआ। मेरे चेहरे पे मत जाओ। जितना मैं दुखी हूं ना इमरान, दुनिया में शायद कोई आदमी इतना दुखी होगा। ऐसा है जैसे दुख में दुख भर गया हो। मैं बहुत दुखी हूं बेटा। मेरा जवाब अभी तक नामुकम्मल है। मामा की मौत का सबब तुम सो जाओ। जिंदगी पड़ी है तुम्हारी, वक्त के साथ साथ सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। I'm not in my senses बेटा। I'll see you.
कितनी बदकिस्मत हूँ मम्मा मैं, आपसे दूर रहकर भी जिंदगी गुजरती चली गई। बेटियां तो माँ का सहारा होती हैं। आपको मेरी जरूरत थी और मैं आपके पास नहीं, और अब मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। तो आप इतनी दूर चले गए कि बुलाने पर भी वापस नहीं आ सकती, अपनी बेटी को गोद में नहीं सुला सकती। रोने से जाने वाले वापस नहीं आते कोमल। जाने वालों की याद बहुत आती है, बहुत याद आती है। पता है कोमल, जो लोग चले जाते हैं ना, रोने से उन्हें बहुत तकलीफ पहुंचती है। तकलीफ जाने वालों के आंसुओं से नहीं, बल्कि उस रवैये से होती है जो डैड ने अपनाया है। क्या बात है, कुछ कहा है डैड ने? कल रात पापा कमरे में थे और मामा की तस्वीर उन्होंने उठा के फेंक दी, और जब मैं गई तो उन्होंने मुझे पहली बार जिंदगी में डांटा। सिद्दीक, जैसा तुमने चाहा मैंने वैसा कर दिया। अब तुम्हारे दस्तखत होने हैं और एक स्टैंप लगेगी, इसके बाद तुम्हारी औलाद के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। मगर तुम एक दफ़ा सोच लो, क्योंकि एक दफ़ा तुमने दस्तखत कर दिए और केस फाइल हो गई, और अगर खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हें पता है क्या होगा? तुम्हारे तीनों बच्चे सड़क पे आ जाएंगे। तीनों नहीं, सिर्फ वो सड़क पे आएगा जिसकी रगों में गलाजत दौड़ रही। मगर ये कैसे पता चलेगा कि उन तीनों में से वो एक कौन है? पता चलेगा शहजाद अली खान, पता चलेगा। जब पता चल जाएगा ना, तो उस हरामी का मैं वो हश्र करूंगा कि दुर्दाना की रूह कब्र में भी तड़प उठे। चलो तुम दस्तखत करो। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, मामा की पिक्चर्स देख रहा था। कोई खास काम है क्या? नहीं, कोई ख़ास बात तो नहीं है, ऐसे ही मैंने सोचा तुमसे तुम्हारे प्रोग्राम के बारे में पूछ लो। प्रोग्राम तो कोई ख़ास नहीं है, सेमेस्टर भी ख़त्म हो चुका है, और वैसे मुझे वापस आना था और वापस आ भी गया। अच्छा, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ इमरान, कोपल भी घर पे नहीं है। जब वापस आए तो मुझे कॉल कर देना। 1 मिनट जिब्रान, मामा ने सुसाइड अटेम्प्ट की। इतना बड़ा सानहा, आपको कुछ पता नहीं कि इस घर में क्या हुआ, और मामा ने अपनी जान दे दी। असल में कुछ पता ही नहीं चल पाया।
एक बार नहीं 2 बार मामा ने सुसाइड अटेम्प्ट की, वो भी 8 घंटों के दौरान। यार शायद किसी बात पर डिस्टर्ब होंगी वो। ऐसी कौन सी बात है जिससे वो डिस्टर्ब हुई? हो सकता है कोई परेशानी हो। परेशान? परेशानी कैसी? क्या डैड ने से क्या हो सकता है इमरान? और फिर कौन से ऐसे मियां बीवी नहीं है जिनके बीच में झगड़े नहीं होते, ऊंच नीच नहीं होती? लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं। ऐसी क्या बात हो गई कि मामा ने इतना बड़ा फैसला ले लिया? देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि उन्हें कोई और रास्ता ही नजर ना आया। लेकिन ट्रस्ट मी, उन्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी इमरान, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि घर में ऐसा क्या हुआ कि मामा ने अपनी रग काट ली। इमरान, जितना पुरानी बातों को कुरेदोगे उतना ही नए मामलात सामने आएंगे, और हो सकता है कि उससे हमारी बदनामी भी हो। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं इमरान, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रहा। प्लीज इस बारे में मत सोचो, जस्ट रिलैक्स। और हाँ, कुछ खा लेना। क्या बात है जान, आईना देखे जा रही हो? क्या इन्होंने सच बोलना शुरू कर दिया? क्यों? Am I not beautiful or pretty? एक तो लड़कियां, अरे बाबा ये मैंने कब कहा? तो क्या मैं अट्रैक्टिव नहीं? क्यों हंस रहे हो? और किसका फोन है? हाँ, अभी नाम लिया, अभी फोन आता। बीवी को मरे 10 दिन नहीं हुए और हेलो। क्या नाजिया, आज ऑफिस से भी जल्दी चली गई थी? वो एक्चुअली शूट के कपड़े लेने थे ना, इसलिए। होगा मैं अपने अपार्टमेंट में। क्यों, इज एवरीथिंग ऑलराइट? अच्छा एड्रेस लिखवाओ, मैं आ रहा हूँ। आप यहाँ अपार्टमेंट में? क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, प्रॉब्लम तो कोई नहीं, बल्कि मेरे लिए तो खुशी की बात है। ठीक है फिर एड्रेस समझाओ।